हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और विंडोज वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्वेश्चन नंबर 75 और क्वेश्चन नंबर 76 की वीडियो है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत अच्छा है। द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर हम x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, हैविंग लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट का मतलब है उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए, इतना। which satisfy the condition z minus 25i less than equals to 15। तो ये मॉड्यूलस है एक प्रकार से z minus 25i को हम अगर z को आप x plus iota y करके लिखने की कोशिश करते हैं तो z minus 25i जो आपका आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, x plus iota y minus 25i x plus iota y minus 25, कुछ इस प्रकार से। और अगर मैं इसका मॉड्यूलस निकालता हूं तो कुछ इस प्रकार से निकालता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 25 का होल स्क्वायर, ठीक, और लेस देन इक्वल्स टू 15। अगर मैं स्क्वायरिंग में दोनों तरफ कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 25 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 का होल स्क्वायर करके कुछ आ जाएगा। ध्यान से देखा जाए तो ये हमें एक सर्कल के फॉर्मूले की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि एक सर्कल की इक्वेशन की तरह दिखाई दे रहा है, जहां पर ए और बी जो है वो आपके सेंटर होते हैं सर्कल के और ये रेडियस का काम करती है। ऐसा करते हैं, ये सवाल जो है उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बन रहा है, तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग में आ जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। 0,0 मान लीजिए कि एक सर्कल का सेंटर नहीं है, ओरिजिन है, इसका सेंटर ए कितना है, यहां पर x माइनस 0 है तो a की वैल्यू आ गई है 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट हो गया है 0, y कोऑर्डिनेट b की वैल्यू देखो, x माइनस y माइनस b, y माइनस 25, b की वैल्यू आ गई है 25, यानी कि यहां से 25 ऊपर, यानी कि यहां पर मान लेते हैं ये 25 वैल्यू है, 25 ऊपर 0,25 इस सर्कल के सेंटर आ गए हैं, ठीक। उस सर्कल की रेडियस कितनी है, उस सर्कल की रेडियस r 15 दे रखी है, यहां पर हम 15 लगा देते हैं, यहां से 15 यानी कि इतना लगभग, यानी कि 10 ऊपर एक सर्कल खींच देते हैं। ये सर्कल खींच गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सवाल आसान नजर आ रहा है। सर्कल का सेंटर बना, सर्कल की रेडियस बनी, खींच दिया। पूछा है कॉम्प्लेक्स नंबर z हैविंग लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट हु सैटिस्फाई द कंडीशन। z की वैल्यू पूछी है, z एक्चुअल में यहां पर क्या है, z यहां पर ये सर्कल नहीं है, z इस सर्कल पर कोई पॉइंट है, z इस सर्कल पर कोई पॉइंट है जो इस पर चल रहा है, लोकस, मैं चल रहा हूं जैसे इस सर्कल पर, तो वो z x प्लस आयोटा y की फॉर्म में जानना चाहता है। अब z x प्लस आयोटा y की फॉर्म में भाई कैसे निकालोगे, निकाल लो, इसको मिला देते हैं ओरिजिन से। भाई x प्लस आयोटा y है क्या, ये ओरिजिन से दूरी है किसी भी कोऑर्डिनेट की, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। x प्लस आयोटा y कुछ और थोड़ी है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन यानी कि 0,0 से दूरी को तो बोलते हैं। अब ये पॉइंट हो गया, मान लो z x प्लस आयोटा y, या p पॉइंट मान लो, q पॉइंट मान लो, कुछ भी मान लो। अब उसमें जो आर्ग्यूमेंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, थीटा। थीटा कहां से आता है, थीटा आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, अब यहां से यहां तक की दूरी है, इसकी रेडियस ये हो गई 15, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर्कल के ऊपर डाले जाने वाली टेंजेंट सर्कल की रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। चलिए, एंगल हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब ये आ गया आपका हाइपोटेनियस, यानी कि ये 25 जो है ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक। और ये हो गया है बेस, ये परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट की लंबाई निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है, पहले टेंजेंट की लंबाई निकाल दो, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 25 25 हम 625 माइनस 15 15 225, कितना है 400, और 400 का स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर, ये आ गया 20। तो ये वाली जो टेंजेंट की लंबाई आई है प्रेजेंट टाइम में ये आ गई है 20। क्लियर था। आपको याद होना चाहिए x प्लस आयोटा y जब हम लिखते थे, याद कीजिए 0 का दे आ गया तो बन ही नहीं रहा, इस वाले की आवश्यकता मुझे लगती नहीं है x प्लस आयोटा y को, पर मैं बनाने की कोशिश जरूर कर सकता हूं यहां पर।
0,0 पर हम x कोमा आयोटा y अगर यहां बनाते थे, मान लो x प्लस आयोटा y या x कोमा आयोटा y, x कोमा y, तो ये r होता था। क्या होता था? ये r, ठीक। और ये वाला होता था एंगल थीटा, ठीक बेटे। तो हमारा r कितना आ गया है? r आ गया है 20। z को हम लिख देते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं इसे आर्गुमेंट फॉर्म में, ठीक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? r की वैल्यू आ गई है 20। अब हमें बस cos थीटा और sin थीटा निकालना है। ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है 90, ये वाला पूरा एंगल हो गया 90, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये हो गया थीटा, ठीक बेटे। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और इस एंगल के लिए इसके सामने वाला हो गया ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। बेस हो गया 15 और हाइपोटेन्यूस हो गया 25। 5 से काट दो, 5 3 15, 5 5 25। चलिए cos थीटा आ गया आपका 3/5। sin थीटा निकालना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, sin थीटा भी निकाल लो 4/5। तो cos थीटा की वैल्यू 3/5 प्लस 4/5, ठीक। साथ में आयोटा भी लगा दो, 5 चौक 20, 5 बाहर निकाल लो, 5 20, 5 बाहर निकाल दिया, 3 प्लस 4i, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 प्लस 4 4 जा 16i, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16i। ये आपका एक केस यहां पर जनरेट होकर के आया, यानी कि कोई सा केस दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो किसी सवाल को करने के लिए सिर्फ हम आर्गुमेंट प्लेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने यहां से सीखा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब से पहले हमने ऐसा तरीका नहीं अपनाया था, लेकिन आज पहली बार अपनाया। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 76 थोड़ा सा इजी लेते हैं इसके कंपेरेटिवली, या फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 ध्यान से देखिएगा बेटे। इफ z lies on a circle, if z lies on a circle, modulus z equals to 1, then 2 by z lies on देखो बेटे, z lies on a circle, mod z equals to 1, then 2 by z lies on, पहला a straight line, circle, ellipse, ठीक। देखते हैं इस केस को और करने की कोशिश करते हैं। सवाल आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इफ z lies on a circle, z एक सर्कल पर लाई कर रहा है, mod z equals to 1, यानी कि मॉड्यूलस उसका z का 1 है, देन 2 by z किस पर लाई करेगा ये बताना है। हम z को अल्फा प्लस आयोटा बीटा करने की कोशिश करते हैं। चलो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर रूट, यानी कि उसकी वैल्यू दे रखी है 1, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है 1। इसको ध्यान से देखिए, अल्फा और बीटा की टर्म्स में समझने की कोशिश करिए। ये एक सर्कल है अल्फा और बीटा, 0,0, और अल्फा और बीटा x और y की फॉर्म में देखा जाए तो 1 रेडियस का एक सर्कल बनना है, 1 सेंटीमीटर की रेडियस का, ठीक। अब इसको 2 by z की इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। अगर आप इसे x प्लस आयोटा y कह देते तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए 2/z, आप इसे कह सकते हैं 2/x प्लस आयोटा y। हम आयोटा वाली टर्म को नीचे नहीं छोड़ सकते, इसलिए ऊपर नीचे x माइनस आयोटा y की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये वाली जो टर्म बनी वो बनी 2x माइनस 2 आयोटा y अपॉन नीचे वाली टर्म x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, i स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का हो गया। इस केस को और ध्यान से देखते हैं, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आयोटा साथ में। क्लियर ध्यान से।
अब इन्हीं दोनों टर्म को इसमें कैसे फिक्स करें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसको कैसे दिखाएं इसमें। भाई ये तो सर्कल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसे केस बन गया। अब इसको हम अल्फा प्लस आयोटा बीटा के मैं सिर्फ मान के चल रहा हूं इक्वल कर देते हैं। आपने बोला कि सर अल्फा की वैल्यू तो ऐसी है और बीटा की वैल्यू ऐसी है और दोनों का स्क्वायर हमने कितना रखा 1, हटा दो इसे। अब इसकी जगह पर रख देते हैं ये 2x अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वो भी उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस बीटा की जगह पर क्या है ये माइनस का 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। यहां से शायद हमें दिखाई कम दे रहा है। 2x का होल स्क्वायर कितना आ गया 4x स्क्वायर, ये वाले मार्कर दिखाई दे रहा है क्या 4x स्क्वायर, दोबारा उसी को लाना पड़ेगा 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, ध्यान रखना इसका स्क्वायर था और उसका भी स्क्वायर हो गया इस वजह से क्योंकि यहां पर स्क्वायर था। अब यहां से ये वाली टर्म तो कॉमन आ गई, इधर चली गई, 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपने इधर लिख दिया, इस वाली टर्म से स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक, ये जो केस है ये आपकी रेडियस है 2 और 0,0 ये आ गए, ये आ गया है एक आपका सर्कल जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है 2। तो ये केस आपके सामने जनरेट होकर के बना। क्लियर था? आई थिंक ये काफी बेहतरीन विकल्प है आपके सामने क्वेश्चन करने के लिए। ऐसा एक केस हमने पहले भी कराया है और आप चाहे तो हम होमवर्क के लिए केस दे सकते हैं। चलिए, हमने शायद वो वाला केस पहले करा दिया है, एक केस और ले लेते हैं होमवर्क के लिए। सर्कल मोड z इक्वल्स टू 3, देन कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस 4z लाई ऑन, ये बताना है आपको। तो ये आपका होमवर्क का केस हो गया। ये किस पर लाई करेगा ये बताना है। ऑप्शन यही दे देते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला और एलिप्स। क्लियर बात है? ये चार ऑप्शन को करेक्ट करिए और मुझे आंसर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।